कसक क्यों रह जाती है? सास बहू के बीच सामंजस्य की कमी, सास में अपनेपन की कमी, बहू से अपने जैसा की अपेक्षा, बहू के साथ तालमेल का अभाव। कभी कभी ऐसा लगता है कि सास ऐसी क्यों होती है। जो उन्होंने सहा वो अब उनकी बहू भी सहे। क्या वे अपनी कसक निकालती हैं? कभी रीत रिवाज के नाम पर, कभी बंदिशें लगाकर। ऐसी ही कहानी है रमा की। जो उसने सहन किया है, उस समय उन्हें बुरा लगता था। हर काम उसे अपनी सास से पूछकर करना पड़ता था। पहले संयुक्त परिवार के कारण सास का हुक्म चलता था, पर अब रमा के बेटे की शादी होने वाली है। वो चाहती है कि बहू सीधी सादी मिले, उनकी सोच के अनुरूप मिले। वो हमेशा सबसे कहती कि हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए, नहीं तो वो हवा में उड़ेगी। जब भी किसी से चर्चा करते हुए बात करती हुई ही कहती कि हमें तो लड़की संस्कारी और गुणी चाहिए, जो घर का सारा काम जानती हो। हमें कोई सर्विस नहीं करानी है। एक बार वो लड़की देखने गई। उन्होंने देखा कि लड़की की बात करने का तरीका कैसा है। लड़की से नाम पूछा, फिर लड़की ने नाम वगैरह बता दिया। रमा जी और उनके बेटे को लड़की पसंद आ गई। रमा जी का इकलौता बेटा सोनू भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और वो पिताजी के कपड़े की दुकान संभालता था। इसलिए सोनू को हाई फाई वाली लड़कियां नहीं चाहिए थी। रमा जी ने शादी की डेट फिक्स कर दी। जब भी सोनू नीति से बात करता तो वो टोक देती, अभी से होने वाली बहू को सिर पर मत चढ़ा। इस तरह सोनू उस समय चुप रह जाता। आजकल शादी के पहले लड़के लड़की फ़ोन पर बात करते ही हैं, पर यह बात उसकी माँ को रास नहीं आई। उसने अपने बेटे सोनू को समझाया, बेटा शादी के पहले इतनी बात मत किया कर, शादी के बाद तो हमेशा साथ ही रहना है। इस तरह कुछ समय बाद सोनू और नीति की शादी भी हो गई। अब क्या था, रमा अपनी बहू नीति को हर तौर तरीके बताती। उनकी बातों से नीति को लगता कि उनके अनुसार ही उसे रहना पड़ेगा। नीति सब बात मानती। धीरे धीरे समय निकल रहा था। शुरू में सब ठीक ठाक चल रहा था। हमेशा सिर पे पल्लू रखती थी, सास के रात में पैर दबाती और तो और उनसे पूछकर ही खाना बनाती। उसे लगता था कि मेरे पति इतने अच्छे हैं तो सब ठीक है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलता है। सोनू ने नीति को बताया कि हमारी दादी उनसे इसी तरह व्यवहार करती थी, इसलिए उनका भी यही स्वभाव हो गया। तुम कभी उन्हें जवाब मत देना, जो कभी गलत लगे तो तुम मुझे कहना। नीति भी सोनू की बात मानती, कभी कोई जवाब नहीं देती। हमेशा जी माँ से ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। रमा जी बिना पूछे ना कहीं जाती, ना कोई मनमानी करती, पर रमा जी हमेशा लगाम कसने की कोशिश करती। कभी दो मीठे बोल भी नहीं बोलती। वो तो रमा जी के दो मीठे बोल के लिए तरस गई थी। आखिर माँ जी ऐसा कब तक करेंगी। हमेशा सोचती अब तो हद हो गई, जब वो सोनू से सबके सामने बात भी ना करने देती। एक दिन सोनू बहुत प्यार से खोए की जलेबी रबड़ी के साथ लाया और नीति को बुलाने लगा। तब उसकी माँ आई, कहने लगी, तुम लोगों को शर्म हया है कि नहीं, कहीं भी शुरू हो जाते हो। इतने दिन जब नीति कुछ नहीं बोल पा रही थी, अब उससे ना रहा गया और वो बोलने लगी, मम्मी जी आप अति करते हो, आप तो इन्हें इतना सुना रही हो कि कुछ पूछो मत। उन्होंने मुझे आप लोगों के सामने ही बुलाया है। ये बता रहे हैं रबड़ी वाली खोए की जलेबी लाए, जो मुझे बहुत पसंद है। इतना क्यों सुना रही हो। इतना सुनकर रमा जी कहाँ चुप रहने वाली थी। उन्होंने कहा,
हम भी भरे पूरे परिवार में रहे हैं। मजाल है कि तुम्हारे ससुर के सामने कभी बात की हो। फिर सोनू भी कहने लगा, माँ अब तो समय बदल गया है, पहले जैसा कुछ नहीं है। अब अभी भी आपकी पुरानी सोच है। नीति इस घर में पूरी तरह से ढल चुकी है। आप भी अपने आप को बदलिए। और प्यार के दो बोल से कोई सिर नहीं चढ़ता। आपके मीठे बोल के लिए तरस गई है। कब तक मम्मी जी उससे ऐसे बातें करेंगी? इतना सुनते ही रमा जी तिलमिला उठी और अपने पति को कहने लगी, अजी सुनते हो? देखो तो हमारा सोनू अब हमारा नहीं रहा। देखो तो इस 4 दिन की आई बहू ने जोरू का गुलाम बना दिया है। जो कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था, आज हमारे आगे हमसे जुबान लड़ा रहा है। अब उसके पति भी समझाने लगे, देखो रमा, बच्चों के आपसी प्यार को समझो। जो मैं नहीं कर पाया वो हमारा बेटा कर पा रहा है। जो तुमने सहा वो जरूरी नहीं है हमारी बहू भी सहन करे। सास की खरी खोटी सुनती रही। हमारे मीठे बोलने से ही घर की खुशियां हैं। जैसे रस्सी को ज़्यादा जोर से खींचने पर टूट जाती है, वैसे ही हमारे रिश्ते ना टूट जाए। इतना सुनते ही रमा को लगा कि बेटा बहू का होकर ना रह जाए, तो वो शांत हो गई। उनके पति ने समझाया कि हमारी बहू बहुत अच्छी है, जो तुम्हारी हर बात मानती आई है। अब तुम अपनी सास की तरह रौब दिखाओगी तो कहीं हमारा बेटा ही हमसे दूर ना हो जाए। इसलिए संभल जाओ, तुम भी अच्छी सास बन जाओ। इस तरह रमा को समझ आया कि हमें अपनी सास की तरह नहीं बनना है, क्योंकि वो जान चुकी थी कि समय बदल गया है। रमा ने अपने बहू बेटे से माफ़ी मांगी और कहने लगी, हमें भी तुम लोगों पर रोक टोक नहीं लगानी चाहिए। तुम लोगों की अपनी गृहस्थी है, जैसे चाहो रहो, पर एक मर्यादा में सब अच्छा लगता है। इस तरह नीति और सोनू माँ को गले लगाते वे बोले, माँ आपके हिसाब से रहेंगे। और सोनू बोला, आप भी नीति से हमेशा प्यार से बात करेंगे। सखियों, पहले बेटे संयुक्त परिवार में होने के कारण खुलकर नहीं बोल पाते थे, पर आज एकाकी परिवार के साथ खुलापन होने से पति पत्नी के लिए बोलता है। इसीलिए हमें अपनी बहू के साथ बेटी जैसा व्यवहार ही करना चाहिए। दोस्तों, ये रचना आप लोगों को कितने करीब है? आपकी सास क्या ऐसी ही हैं या उनमें समय के अनुसार बदलाव आ चुका है? ये कहानी पढ़कर आपकी प्रतिक्रिया अवश्य हमें कमेंट करके बताएं और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और लाइक डन करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं एक बार फिर आपसे चाहती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।